Hi Jams, welcome back to evidyarthi.in. मैं हूँ मिताली and now we are going to start with the last MCQ for the chapter which is chapter number 6 tissues और इसका last MCQ हम लोग start करने वाले हैं. ठीक है, so are you guys ready? चलो स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो मुझे ये भी बताओ भाई, आप लोगों ने सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के करे हैं. एक एक टिश्यू को, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो, प्लांट के उसके पार्ट्स हो या फिर आपका एनिमल टिश्यू हो, हमने सभी पार्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ लिया, विच इज सो गुड क्योंकि इससे हमारी तैयारी अच्छी हुई है ना. तो चलिए मुझे बताओ जरा आप लोग को कैसा लग रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है या नहीं, और अगर कोई डाउट भी है तब भी मेरे से पूछें. और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द लास्ट. यहाँ पर देखो लिखा है 10 क्वेश्चंस बट वी हैव अ सेट ऑफ 14 क्वेश्चंस. ठीक है, बिकॉज हर एक में आपके जो एजर्शन रीजंस हैं वो भी ऐड करे गए हैं बिकॉज वो हमारा कंपलसरी पार्ट है फॉर दी सेक्शन ए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एवरीवन बी रेडी. चलो, द फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, ब्लड फ्लूइड में होता है यानी कि थोड़ा सा लिक्विड होता है. तो उसका रीजन क्या है? ब्लड के खुद के कुछ पार्ट्स हैं. इट्स वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. वी हैव प्लेटलेट्स देयर, वी हैव प्लाज्मा देयर, वी हैव रेड ब्लड सेल्स, वी हैव लिम्फ नोड्स, वी हैव व्हाइट ब्लड सेल्स. बहुत सारे पार्ट हैं, बट ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि उसको फ्लूइडिटी देता है? सो दैट वी नो इट्स नथिंग एल्स बट प्लाज्मा. ठीक है, सो प्लाज्मा, ये जो आपको रेड कलर का आपको दिखता है ना, कि देखो रेड कलर का, तो बेसिकली उसको हीमोग्लोबिन या फिर रेड ब्लड सेल्स की वजह से भी होता है. बट वो जो आपको बहता हुआ दिख रहा होता है, वो लिक्विड फॉर्म जो दिख रहा होता है, दैट इज नथिंग एल्स बट प्लाज्मा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग टिश्यू? इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कि पैकेजिंग टिश्यू भी कहलाया जाता है? सो लेट्स रीड द ऑप्शंस हियर. एडिपोज टिश्यू होता है या एरियोलर टिश्यू है, लिगामेंट्स है या बोन्स है? देखो अगर हम बात करते हैं बोन्स की, लिगामेंट्स की, तो दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं. बट कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं? बोन्स आपको पता है हार्ड स्ट्रक्चर जो कि बॉडी को एक वेल डिफाइंड दे रहा है, तो पैकेजिंग तो बिल्कुल नहीं है. लिगामेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाला टिश्यू आपका लिगामेंट हो गया, अगेन वो पैकेजिंग नहीं है. अगर मैं एडिपोज टिश्यू की बात करूं तो वो फैट टिश्यू है ना, जो आपकी स्किन के नीचे वाली लेयर में है, सो दैट आपको फ्लैट ग्लोब्यूल्स या फिर उस फ्लैट लेयर को प्रोवाइड करता है. सो वी नो दैट दिस एरियोलर टिश्यू इज नथिंग एल्स बट द पैकेजिंग वन, है ना, पैकेजिंग टिश्यू कहलाया जाता है. ठीक है, और इसके और भी बहुत फंक्शंस हैं, हमने ऑलरेडी पढ़े भी हैं और आगे भी ऐसे कुछ और क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्ड इन स्पेशलाइज्ड बैंक सो दैट इट कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन नीडेड ड्यूरिंग ऑपरेशंस एंड एक्सीडेंट्स? तो ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, पर्टिकुलरली उन्होंने कनेक्टिव में से ही पूछा है कि आप उसको बैंक में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, बॉडी को जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको यूज़ किया जाता है. सो हम लोग को पता है दैट वी हैव इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक ब्लड बैंक, यानी कि सभी हॉस्पिटल्स में या फिर छोटे छोटे ब्लड सेंटर्स में ब्लड बैंक्स को ज़रूर रखा जाता है, सो दैट कभी भी किसी को अगर ज़रूरत पड़ी है, देखो ब्लड के बिना यू कैन नॉट सर्वाइव, है ना. सब देखो सर्वाइव बहुत सारे पार्ट्स के बिना नहीं है, बट ब्लड इज़ वन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट जो कि सर्कुलेशन के लिए, जो कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. सो उसके लिए ब्लड बैंक्स रखे जाते हैं सो दैट कि कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें, है ना. सो वी हैव bone, tendon, blood and cartilage. So blood will be the right answer. ठीक है, चलिए इसी के साथ let's move to the next one. Name the non-nucleated ब्लड वेसल. अब आपको यहाँ पे ब्लड सेल बताना है जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड है. नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब विच इज एब्सेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है जिसके पास. तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, वी हैव न्यूरोफिल्स, देन वी हैव बेसोफिल्स, वी हैव लिम्फोसाइट्स एंड देन वी हैव एरिथ्रोसाइट्स. देखो जो नाम यहाँ पर आपको गिवन है वो थोड़े से आपको डरा सकते हैं, डराना बेसिकली थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये तो हमने पढ़ा नहीं. अगर हम लोगों ने कुछ ब्लड में पढ़ा है तो कुछ और, क्या कुछ और, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ. ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने वाइट ब्लड सेल्स पढ़े हैं, राइट. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने क्या पढ़ा है, कोई मुझे बताएगा? हम लोगों ने पढ़े हैं प्लेटलेट्स, जो कि इम्यूनिटी के लिए, अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत ज़्यादा ये कोविड वाला सीन याद है ना, उस वक्त पे हम, अच्छा डेंगू वाला ऑल्सो, प्लेटलेट्स की हम बात करते थे. हमने साथ साथ पे पढ़ा है लिम्फ नोड्स, है ना, लिम्फ नोड्स हमने पढ़े हैं. एंड द लास्ट इज योर
रेड ब्लड सेल्स, तो हमने साथ साथ ये भी पढ़ा है। अब अगर मैं बात करती हूँ आउट ऑफ दीज कैटेगरीज, तो आपका जो न्यूरोफिल्स हैं और आपके जो बेसोफिल्स हैं, ये दोनों एक तरीके के वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड ये बिल्कुल नहीं होते हैं, फाइटिंग में हेल्प करते हैं, विच इज़ गुड इनफ। लेकिन इसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बेसिकली आपके लिम्फ नोड से जुड़े होते हैं, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ एरिथ्रोसाइट्स की, तो हमें ये तो पता था कि रेड ब्लड सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, बट रेड ब्लड सेल्स को ही एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ये मालूम नहीं था, है ना। यहीं पे कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में अगर आपका बनेगा तो बनेगा, है ना। सो एरिथ्रोसाइट्स इज द राइट आंसर है, बिकॉज दीज आर दी रेड ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। सो चलो, ये आपको थोड़ा सा इसका अंदाजा होना चाहिए जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। इफ यू वांट यू कैन इवन नोट इट डाउन, ठीक है। सो आई गेस आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब नाउ लेट्स मूव टू द आंसर। सो एरिथ्रोसाइट्स इज द राइट थिंग, जहां पर हम बोल सकते हैं दैट दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोन इज इंपॉर्टेंट टू द बॉडी सिंस। बोन इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्यों? बोन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम लोगों को एक दूसरे की ये जो शक्ल दिख रही है, ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिसमें कि हमें लगता है कि सभी स्केलेटन्स, है ना, या फिर सभी बॉडी स्ट्रक्चर्स सेम है, दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली बोन्स, है ना। सो ट्रांसपोर्ट गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं, एक्ट एज अ फैट रिजर्वॉयर नहीं, फिल अप द स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, इसके लिए बाकी बहुत सारे टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बट एक्चुअली आपकी जो बोन्स हैं इट गिव्स वेल डिफाइंड शेप टू योर बॉडी। एक स्ट्रक्चर आपको स्केलेटन प्रोवाइड करता है, इसका कुछ और भी एक नाम लिया जाता है, आई डेंट रिमेंबर, अभी मुझे एकदम माइंड में नहीं आ रहा है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेटन पूरा एक सिस्टम, एक पूरा एक फ्रेमवर्क, या तो स्केलेटन हो गया, ये जो बोन्स हो गई, वो क्या है? वो एक फ्रेमवर्क है ना, जो कि आपकी बॉडी के एक स्ट्रक्चर को, शेप को डिफाइन करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कनेक्टिव टिश्यू कैन प्रोवाइड अ लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इनमें से ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपको एनर्जी बहुत प्रोवाइड करता है? सो वी हैव एरियोलर, देन वी हैव बोन, देन वी हैव एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। अगर किसी को भी फैट के बारे में पता है, हम लोग जो फैट कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, फैट खाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि फैट आपको और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये फैट से मिली जो एनर्जी होती है वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कि फैट को स्टोर करता है? एंड वी नो दैट इज नथिंग एल्स बट योर एडिपोज टिश्यू, है ना। सो एरियोलर हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ऑल द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, बट यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज योर एडिपोज टिश्यू, क्योंकि वो आपका फैट स्टोर या फिर फैट कॉप्यूल्स को जो स्किन के नीचे वाले लेयर में, एपिथेलियल लेयर के नीचे स्टोर करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमें काफी एनर्जी देता है, ठीक है। सो एडिपोज टिश्यू इज द वन जो कि एनर्जी रिलेटेड काम करेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कंटेन फैट ग्लोब्यूल्स। वही क्वेश्चन हमसे फिर से पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कि फैट को कंटेन करता है। सो नाउ वी नो दैट इट इज एडिपोज टिश्यू। सो न्यूरॉन्स हो गए, बोन्स हो गए, एरियोलर टिश्यू हो गया, बट क्योंकि अभी बड़ा है, लर्निंग है ऑलरेडी, इसको समझ भी रखा है हम लोगों ने, इस वजह से विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी कैन प्रोसीड फर्दर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्टिलेज। कार्टिलेज के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट को बताना है, और वही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, इट्स मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। डेफिनेटली कार्टिलेज की मैं अगर बात करती हूँ तो ऑब्वियसली उसमें तो प्रोटीन्स एंड शुगर्स होते ही हैं। प्रेजेंट इन ट्रैकिया, लेरिनेक्स, ईयर्स, बहुत सारी जगह है। कार्टिलेज आपका ये हिस्सा होता है जिसको अगर हम इस तरीके से आप करते हो ना, कई बार अब हमारी टीचर हमारा कान खींचती थी तो कितना रेड हो जाता था, बट टूटता तो नहीं था। तो दिस इज योर कार्टिलेज, ओके। देन सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर वाइडली स्प्रेड, जितना भी इसके स्पेस्ड होते हैं, नॉट स्प्रेड, ठीक है। इसके जो सेल्स हैं वो स्पेस्ड अच्छा होता है, उनका स्पेस
मतलब जिस तरीके से उनका जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं। देन कार्टिलेज इज हाईली रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। सो दिस इज द मोस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि कार्टिलेज बहुत फ्लेक्सिबल है, आप खुद भी देख सकते हो, है ना, एंड रिजिड भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर यही एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड यही इसलिए हमारा सही जवाब है। ठीक है, विच इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ इनमें से कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। सो अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात देखें तो टेंडन्स वी हैव, देन वी हैव ब्लड, देन वी हैव हार्ट मसल्स एंड वी हैव कार्टिलेज। तो यहाँ पर ब्लड हार्ट मसल्स को छोड़ के हर एक टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है। वो मसल्स हो गए, मसल टिश्यू में आ गया हार्ट मसल्स, है ना। बट यहाँ पर अगर मैं टेंडेंस की बात करती हूँ तो वो क्या है, मुझे बताते जाओ कि अच्छा ब्लड आपको पता है कि ब्लड का मेन पर्पस क्या है, वो सब कुछ हमें पता है, सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट से कहाँ लेके जा रहा है। कार्टिलेज की अगर मैं बात करूँ तो कार्टिलेज कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है या फिर वो कहाँ मदद करता है, एक तो ये मुझे बताओ, साथ ही साथ टेंडेंस और लिगामेंट्स का जो डिफरेंस है विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बट पहले मार्क कर लेते हैं, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट मसल्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ डिड्यूस द रीजन मार्क्ड एक्स इन द फिगर। अब आप ये देखो कि यहाँ पर हम किसको किससे जोड़ रहे हैं, स्केलेटल मसल को बोन से। अच्छा, एक मसल को जब बोन से जोड़ा जाता है तो ये जोड़ने का जो हिस्सा है ये एक्स है, तो ये क्या होगा, मसल्स और बोन्स को जब जोड़ा जाता है सो वी हैव टेंडेंस इन बिटवीन। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट होता है बोन को बोन से जोड़ने वाला। ठीक है ना, तो बोन को बोन से जोड़ा जाता है थ्रू लिगामेंट्स एंड टेंडेंस के द्वारा क्या होता है, बोन को मसल से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, कनेक्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। ऑलरेडी हमने अपने पूरे चैप्टर में एक एक पॉइंट को यहाँ से करा हुआ है कि व्हेन वी हैव अ मसल एंड अच्छा देखो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। सपोज अगर आपको कोई सिचुएशन दे दिया है, जैसे नी की इन्होंने बात करी है और नी का एक पर्टिकुलर पार्ट आपको दिखाया हुआ है कि इसको आप क्या कहेंगे, जहाँ पर आपको ये भी साथ साथ दिखाया है कि ऊपर एक हमारे पास एक वॉलंटरी मसल है, यानी कि एक स्केलेटल मसल है बिकॉज ऑफ द लिम्ब प्रेजेंट एंड बोन है, तो वहाँ पर जो कनेक्शन हो रहा है ये पर्टिकुलर सिचुएशन भी आपको दी जा सकती है ना, तो वहां पर यू हैव टू बी केयरफुल, बट आई थिंक यू विल बी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये अच्छे से किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव योर एजर्शन रीजन प्रैक्टिस। तो अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं जो कि एजर्शन रीजन पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच इट गिव्स परमानेंट शेप एंड साइज टू दी ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन उस प्रोसेस को कहते हैं, ये हमने पहले एमसीक्यू में भी किया है, जिससे कि आपके प्लांट टिश्यूज को या फिर आपके प्लांट को एक परमानेंट शेप एंड साइज मिलता है। अब रीजन क्या है, डिफरेंशिएशन process always done by मेरिस्मेटिक टिश्यू। सो डिफरेंशिएशन प्रोसेस मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा होता है, कभी भी नहीं, है ना, वो परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा रीजन गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट्स क्वाइट इजी। Sometime parenchyma does photosynthesis, hence it is called chlorenchyma। Exactly हमने ये पहले भी पढ़ा था कि पेरेनकाइमा जो कि फूड के स्टोरेज में, उसकी प्रोडक्शन में अगर मदद करता है, तो क्यों, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है और इसलिए वो क्लोरेनकाइमा भी कहलाया जाता है। तो एजर्टिव स्टेटमेंट आपको ये दिया है कि भाई पेरेनकाइमा जो है वो क्लोरेनकाइमा कहलाया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हमें रीजन सही दिया हुआ है, समटाइम पेरेनकाइमा क्लोरोफिल। सो बेसिकली यहाँ पे एक समटाइम वर्ड है जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो सिर्फ एक ग्रामेटिकल मतलब कह लो कि भाई यूज कर भी सकते हो और नहीं भी, है ना, बट बात बिल्कुल सही है कि आपका जो पेरेनकाइमा है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल और इसी वजह से वो क्लोरेनकाइमा कहलाया जाता है। साथ ही साथ इसी वजह से उसका फंक्शन बनता है कि वो फूड के स्टोरेज में, उसके प्रोडक्शन में मदद करे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई बात आपकी सही है, दोनों ही वो फोटोसिंथेसिस करता है और क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, चलो so now it's time to move to the second last question. Aquatic plants which contain parenchyma and erenchyma। Exactly aquatic plants होते हैं जिनके पास parenchyma होगा बिकॉज उनको फूड की जरूरत है, और erenchyma उसको हम कहते हैं बिकॉज वो क्या है, वो एक aquatic plant है। ठीक है ना,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब एक्वेटिक प्लांट्स के लिए यूज होते हैं तो हम उसको एरेनकाइमा कहते हैं। अब बात आती है पेरेन्काइमा विद लार्ज एयर कैविटी आर कॉल्ड एज एरेनकाइमा। सो पेरेन्काइमा टिश्यूज को ही जब उनकी एयर कैविटी ज़्यादा होती है, लार्ज होती है, तो हम उसको एरेनकाइमा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि आपका एजर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है एंड कनेक्टेड है। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, 100% करेक्ट। वो दोनों ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट रीजन देखते हैं। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। अपने आप में ये बात बिल्कुल सही है कि जाइलम फाइबर सपोर्टिव होते हैं फंक्शन में, बट क्या जाइलम फाइबर्स का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स यानी कि अगर मैं ट्रैकिड्स की बात करूं या जाइलम वेसल्स की बात करूं, क्या कोई कनेक्शन है? नहीं, बात में भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है। तो हम बोलेंगे कि देखिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट यहाँ पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो वी आर डन विद द क्विज। नाउ इट्स टाइम टू व्यू द रिजल्ट्स। तो चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड येस वी हैव स्कोर्ड द बेस्ट स्कोर। बेसिकली हम लोगों ने टोटल 14 आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया है, अच्छे से डिस्कशन किया है एंड वी आर वेरी मच कंटेंट विद अ प्रैक्टिस, है ना। हम लोगों को आता है, कॉन्फिडेंस बन गया है। यही कॉन्फिडेंस ना मुझे चाहिए कि जैसे मैं आपको यहाँ करा रही हूँ ना, ये आप अपने आप कर रहे हैं, देख रहे हैं। कोई डाउट आ रहा है तो देखिए, कोई इशू नहीं है। समझना है तो देखिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप ये अपने आप कर रहे होंगे, उससे ज़्यादा खुशी वाली बात मेरे लिए कुछ और नहीं है। ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। जिन लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, होने वाले हैं, आपके साथ में हूँ बहुत। आपको अगर कहीं भी लगता है कि आपको कोई डाउट पूछना है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो be prepared everyone. Keep learning, keep loving and keep studying. Bye bye.